इस बात को भूल जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना टाइम पास कैसे करूं, मुझे पढ़ाना ना पड़े, पढ़ाने के अलावा और कोई काम मिले तो बेहतर है। तो ये एक समाज की बड़ी विसंगति है। इस सबको समझना पड़ेगा कि शिक्षक एक बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, बड़ा तन्मयता का काम होता है, बड़ा डेडिकेशन, बड़ा समर्पण का काम होता है। उस समर्पित भाव से हमारे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते हैं। जबकि बहुत सारे विद्यालयों में तो उनके पास धन बहुत कम रहता है, बहुत कम मात्रा में धन होता है। उनकी आय का स्रोत मात्र अभिभावकों की फीस से रहता है। उस फीस से उनको बहुत कम सैलरी भी देते हैं, लेकिन उस कम सैलरी में भी इतने होनहार बच्चे तैयार होते हैं। तो उन शिक्षकों के लिए आप जोरदार अभिनंदन करें, उनका जोरदार तालियों को स्वागत करें कि ऐसे शिक्षक धन्य हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना कठिन प्रयास करके, इतनी कठिन मेहनत करके, कम संसाधनों में अपने घर परिवार से तकलीफ सहते हुए भी इस कार्य को कर रहे हैं। तो मैं उन सभी गुरुजन बिंदुओं को प्रणाम करता हूं, अपने तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं कि संचालकों का तो अपना योगदान रहता ही है, प्रबंधन का काम करते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जो समाज के लिए निरंतर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ सरस्वती विद्यालय भी विगत 30-40 वर्षों से चल रहे हैं, जिसमें भी बड़े कम शिक्षक मैं देख रहा हूं कि जो वहाँ के आचार्य प्राचार्य हैं, रिटायर्ड होते होते बेचारे 25-30 हज़ार में पहुँचते हैं। बड़ी मुश्किल से 35-35, 40-40 साल सेवाएं देने के बाद भी उनकी सैलरी। और उनके अंदर एक जो संस्कार का पार्ट होता है, संस्कार बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा संस्कार रहता है। तो यही अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को, उनका कार्य है संस्कार देना बच्चों को, क्योंकि कभी कभी हम पेरेंट्स के रूप में भूल जाते हैं, अब बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अपने बच्चे के लिए हमारे लिए दूसरा मापदंड रहता है और दूसरे का बच्चा है तो वो दूसरा मापदंड रखते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम बच्चे को, हर बच्चे को, खासकर शिक्षकों के लिए, कि हर बच्चे को बराबर माने, अलग अलग डिस्क्रिमिनेट ना करें कि हमारा बच्चा है तो हमारे बच्चे के लिए सब अच्छा हो, दूसरे का बच्चा है तो कोई मतलब नहीं है। और सही गलत का ज्ञान बच्चे को हमेशा कराएं, उसको सच बोलना सिखाएं, झूठ ना बोले, गलत ना करे, क्योंकि कभी कभी हम खुद गलतियां करते हैं पेरेंट्स के रूप में। हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। जैसे किसी के फादर ने कहा कि बेटा बता दो पापा घर में नहीं है, पापा पीछे से बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा बता दो पापा घर में नहीं है, झूठ बुलवा रहे हैं। तो बच्चा तो कुछ नहीं बोलेगा, उस टाइम तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो सीख रहा है कि पापा ऐसा कहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है, ये मुझे करना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों पे हम लोग गौर नहीं करते हैं, हम उनका काम स्वयं करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को हमने देखा है कि छोटा बच्चा है, 4-5 साल का हो गया है, अब जूते की बद्धी बांधना है तो जूते की बद्धी बांधना उसको सिखाएंगे नहीं, जूते की बद्धी स्वयं बांधेंगे। जब वो स्वयं बांधेंगे तो वो बच्चा कभी जूते की बद्धी बांधना सीखेगा ही नहीं। आपका काम है सिखाना, टीचर का काम है सिखाना, सीखना किसका काम है? बच्चे का काम है। तो बच्चे का रोल आप ना प्ले करें। यदि शर्ट पहनना है उसको तो शर्ट पहनना बताइए, कैसे पहना जाता है, बटन कैसे लगाई जाती है, टाई कैसे लगाई जाती है। आप फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें कि आप फैसिलिटेटर हैं, आप काम उसका ना करें। यदि उसका काम आप खुद करेंगे तो बच्चा कभी सीखेगा नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे को उसका काम स्वयं करने दें, आप सिखाने का रोल प्ले करें, संस्कार देने का रोल प्ले करें। जब भी कोई बच्चा गलत करे, झूठ बोले, कोई करे तो उसको हमेशा डांटें, हमेशा गलत के लिए कहें। बच्चे का टाइम होता है लाल डुलाल का 5 साल तक, 5 साल के बाद गलत को गलत ही कहिए। वो ऐसी, कभी कभी बच्चे ऐसा मांगते मुझे ये वाली गाड़ी ही चाहिए। अब आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उस गाड़ी को दिलाने के लिए दूसरे से कर्ज लेंगे, कर्ज लेके उसको गाड़ी दिलाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा इस चीज के लिए, इस गाड़ी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरी स्थिति परिस्थिति, मैं इस तरह का हूं, मेरे घर की परिस्थिति है। जब इस तरह की परिस्थिति उसके अंदर उसको सिखाया जाएगा तो उसके जीवन में उसको सीखेगा और सीख के उसके अंदर भूख जागृत होगी कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। जब पाने की भूख उसके अंदर जागृत होगी तो सब कुछ करेगा। यदि उसका पेट भर देंगे, पहले से ही भर देंगे, सब कुछ उसको पहले से दे देंगे तो उसकी भूख कभी जागृत नहीं होगी।
जब भूख जागृत नहीं होगी तो बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, बड़ी कठिनाई होगी। जब भी उसके सामने कोई समस्या आएगी तो क्या करेगा, वो कमजोर हो जाएगा, भाग देगा, उसका सामना नहीं करना चाहेगा। तो हम पेरेंट्स को इस बात की समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हम डायरेक्टर ही बस नहीं, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो हम इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। उनको कभी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि मेरे पास इतना सब कुछ है। बेटा ये सब तो तुम्हारा ही है, इतनी गाड़ी है, इतना घोड़ा है, इतना बनाया है मैंने, ये तुम्हारा ही है, किसका है? और जब उसके मन में ये भाव आएगा कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है तो मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, तो कभी जीवन में करेगा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु को अभिभावक उसको हमेशा शॉर्टेज का अनुभव करें, सही गलत का ज्ञान कराएं कि बेटा इसको पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता है। और हम क्या करते हैं, उसकी जायज नाजायज मांगे सब पूरी करते जाते हैं। विद्यालय की फीस देना होता है तो कहते हैं फीस नहीं है। अब बर्थडे आया तो अपने भाई के बच्चे का जन्मदिन में 40,000 खर्च हुआ था, तो हम 40 नहीं, अब हम 50,000 खर्च करेंगे। उसको दिखाने के लिए हम 50,000 रुपए खर्च करेंगे, जिससे समाज वाले देखें कि मैंने अपने बच्चे का बर्थडे कैसे बनाया है। तो ये हमारे समाज में अभी दिखावा का बहुत ज्यादा पैटर्न है। हम सच्चे सही काम के लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। साउथ और नॉर्थ के एजुकेशन सिस्टम में यही फर्क है, यही अंतर है कि साउथ में लोग वहाँ के चप्पल पहन के पेरेंट्स रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा पढ़ेगा टॉप स्कूल की क्वालिटी, टॉप क्वालिटी के स्कूल में। और हमारे यहाँ क्या है, पेरेंट्स 4 व्हीलर में चढ़ के आएंगे और स्कूल के सामने खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास देने के लिए, फीस देने के लिए पैसा नहीं है। कितने शर्म की बात है कि आप 4 व्हीलर में चढ़ के जा रहे हो, स्कूल संचालक या स्कूल के ऑफिस के बाबू से आप बात कह रहे हो कि मेरे पास स्कूल देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये एक समाज में परिवर्तन की जरूरत है, एक समझ विकसित करने की जरूरत है कि हम बच्चे को बेहतर शिक्षा दें, बेहतर ज्ञान दें। क्योंकि हमारे गुरुकुल परंपरा की यदि बात करें, भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी। अनंत काल से जब शिक्षा यहाँ गुरुकुल के रूप में थी, गुरुकुल में क्या होता था, राजा से लेके रंक तक का बच्चा, कोई कमजोर वर्ग का बच्चा है चाहे राजा हो, सबके बच्चे गुरुकुल में जाते थे। और गुरुकुल में जब गए तो हर तरह के बच्चों को, चाहे राजा का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे व्यापारी का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, सबको झाड़ू लगाना भी सीखना है। ऐसा नहीं कि राजा का बच्चा है तो राजा के बच्चों को झाड़ू लगाने से छूट मिलेगी। लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना भी उसको सीखना है, वो भी सीखना पड़ेगा। इस तरह से सभी काम उसको सिखाया जाता था। तो वहां पे इक्वलिटी का भाव रहता था। आज है तो आज कलेक्टर का बच्चा है, IAS का बच्चा है, फलाने का बच्चा है, तो लाल बत्ती गाड़ी आएगी, चढ़ के वहां उतरेगा, 2 चपरासी उसके पीछे लगे रहे, उसको पकड़ के बच्चे को बैठा देंगे वहां पे। तो बच्चा सीख ही नहीं रहा, नहीं सीख रहा है। आज भारत में स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। वास्तव में हमारे गुरुकुल परंपरा में स्किल डेवलपमेंट काम पहले से ही था। सभी बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता था। अंतिम के 3 वर्षों में उनको विशेष विद्या में पारंगत किया जाता था। यही स्किल डेवलपमेंट है। यदि कोई बच्चा जिस काम में बेहतर है, अंतिम 3 वर्ष उस अस्त्र चलाने की, उस कार्य को करने की उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, स्पेशलाइज। यही स्किल डेवलपमेंट है। यहाँ हम देखेंगे तो यदि शिक्षा के विकास की बात करें, शिक्षा की सोच की बात करें, तो आज भारतवर्ष में जिला शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा से जुड़े वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है फिनलैंड, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है सिंगापुर। फिनलैंड की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति बेहतर मानी गई है। जब वहां पर जाके लोगों ने अध्ययन किया, उसको देखा, तो ये पता चला कि ये पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति भारतीय गुरुकुल परंपरा की उन्होंने कॉपी की है और बना लिया है कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे बेहतर है, जबकि वो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की कॉपी है। हमारे देश की कॉपी, हमारे गुरुकुल परंपरा की कॉपी है। तो इसका ह्रास हो रहा है। दूसरी बात, शिक्षा में एक और समस्या हो गई है। शिक्षा आज सरकारी हाथों में चली गई है। ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा को हमेशा समाज पोषित होना चाहिए। शिक्षा को हमेशा समाज पोषित, शिक्षा के करापों को समाज चलाए, न कि सरकार चलाए। सरकार में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति शिक्षकों को हैंडल करता है। समाज में
सरकार में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति शिक्षकों को हैंडल करता है, शिक्षकों को, गुरु को ज्ञान देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा पद। शिक्षा समाज से पोषित होना चाहिए, समाज की भागीदारी होनी चाहिए, समाज को शिक्षा को चलाना चाहिए। ये समाज की बीमारी है। अब जब समाज के हाथों में शिक्षा आ जाएगी तो शिक्षा का विकास अपने आप हो जाएगा। आज शिक्षा सरकार के हाथ में है तो एक अनपढ़ व्यक्ति शिक्षकों को पढ़ाता है, शिक्षकों को ज्ञान बांटता है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा प्रणाली में। इसको भी मेरा प्रयास रहेगा कि आगे चल के इस बात को हम लोग उठाएं, कोशिश करें कि बेहतर तरीके से शिक्षा प्रणाली बेहतर हो, उसको परिवर्तन किया जाए। शिक्षा समाज पोषित होना चाहिए, सरकार पोषित नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।